क्या तुम कहते हो व्रतों के लिए टूट जाए? अरे तोड़ने के लिए व्रत मत लो, टूटे तो टूट जाने दो, कर्म करो कर्म, फल की चिंता मत करो। तोड़ने के लिए नियम नहीं, मैं कल तो तोड़ूंगा ही तोड़ूंगा। रास्ते में गाड़ी चलाओ, नहीं मैं आज एक्सीडेंट करूंगा ही करूंगा, ये भाव मत करो, ये पाप है, संकल्प हिंसा है। अब हो जाएगा तो, और उसकी सदगति हुई क्योंकि वो शराब का त्यागी बना था। ये दो बातें छोड़ करके मैंने नियम दे दिया। मैंने तोड़ नहीं महाराज, बिल्कुल पक्का मन वचन का ऐसे अंदर से ले रहा हूं, मैं तोड़ूंगा नहीं, लेकिन टूट जाए तो ये जिम्मेवारी आपकी है। मैंने कहा ठीक है जाओ। क्या नियम महानुभाव, 50-55 साल का होगा, और जाते ही रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। जिंदगी में उसने लाख उपाय किए छोड़ने के, कभी छोड़ने का भाव नहीं हुआ। वो बंदा दर्शन करने नहीं आता था, सबके तो बाहर रहता था। और उस दिन देखो उसकी होनहार क्या, अंत मतासो मरण शराबी का हुआ कि शराब के त्यागी का। ऐसी मौत मैंने खुद देखी सामने। उसी दिन जाते ही रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, चला गया। क्या लकी देखो, बहुत कम होते हैं महाराज महानुभाव ऐसे लकी कि जिनके उनके इनके ऐसे भाव होते हैं कि कोई बात नहीं, आज मुझे धर्म करने की भाव है, आज मैं करूंगा, कल क्या होगा मेरा तोड़ने का भाव नहीं। बहुत मुश्किल से, बहुत लकी होते हैं ऐसे जिनको निमित्त मिल जाए। ये कहलाता है लकी ड्रा। एक दिन में कबाल कर गया, एक दिन के त्याग में कल्याण कर गया। ऐसे ऐसे होते। एक सम्मेद शिखर की घटना है, समय हो रहा है, अब बाद में कभी एक व्यक्ति महाराज वंदना कर रहा था, और वंदना करते करते चंद्रपुर भगवान की टोंक से लौटते हैं, तो उसके बाद आदिनाथ की और आदिनाथ के बाद शीतलनाथ की शायद, हाँ शीतलनाथ, उस टोंक पर जाके चल रहा था और उसको अटैक की बीमारी मतलब हुआ। उसने कहा अब मैं बच नहीं सकता, अब मैं बच नहीं सकता किसी भी हालत में, बैठ गया। उसका पुण्य देखो, उसी समय से एक आचार्य संघ वंदना करके आ रहा था, बस उसने पैर पकड़ लिए, बोले महाराज मुझे मुनि दीक्षा दो। बोले भैया यहाँ क्या मुनि दीक्षा दो, मैं वंदना कर रहा था, नीचे चल। बोले महाराज नीचे जाने का समय नहीं है, नीचे जाने लायक का समय नहीं है, आप इसी समय मुनि दीक्षा दीजिए। महाराज ने देखा कि इसकी बातों में कोई दम है, तुरंत उसी स्टेज पर, उसी शीतलनाथ की टोंक पर उसकी मुनि दीक्षा हुई। अपनी पीछी खोल करके पीछी के पंख उसको दिए, अपना कमंडल दिया, और कमंडल लेकर पीछी लेकर के आसन लगाई और चला गया। अब बोलो क्या लकी ड्रा खुला उसका। यहां पूर्व कोट की वर्ष तक मुनि बना, वो भी सम्मेद शिखर वंदना के समय, और महाराज का मिलना और दीक्षा का भाव हो जाना। दुनिया कहती बचाओ महाराज बचाओ, दुनिया क्या कहती महाराज बचाओ, मर रहा हूं बचाओ। और उसने कहा नहीं, नीचे तक नहीं पहुंचा महाराज, दीक्षा दीजिए। और दीक्षा दी, आसन लगा के चला गया। अभी की घटना कोई ज्यादा नहीं पुरानी है, 40-50 साल पुरानी घटना। तो ऐसी स्थितियां कभी बन जाती हैं। इसलिए अपन को धर्म अच्छे कार्य करते समय भविष्य में नहीं सोचना है, बस कदम उठाओ, कर्म करो, कर्म बढ़ो, आगे चलो, नियम लो, जो होगा देखा जाए। तोड़ने का भाव मत करना, टूटे तो जो होगा देखा जाएगा। कल तेरा बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा, भाई तू क्या कर रही है? अरे जितने दिन पलता है उतने दिन पाल ले, वापस क्यों करती है? तो वो कहने महाराज जी ये भी बात आपकी सही है। बोले ये भी नहीं, यही सही है। और फिर दूसरा कहा बेटा अभी तेरी उम्र क्या है, और शायद इसी नियम से तेरे यहां बेटा हो गया तो
इसी नियम से बेटा हो गया तो बोले महाराज 15 साल 20 साल हो गया शादी किए हुए। बोले ये कोई उम्र नहीं होती अभी। श्रद्धान करो, विश्वास करो और कहो कि मैं जिंदगी भर आचार्य जी से कहो, वीर सागर महाराज जी से, कि मैं अपने बस भर जिंदगी में कभी ये नियम नहीं तोड़ूंगी। टूट जाएगा ये भी मत कहो, तुम तो तोड़ेंगे नहीं, ये संकल्प करो, बस बढ़ो आगे। उसने पुनः श्रीफल चढ़ाया और बोले महाराज अब ठीक है, हम क्यों तोड़ने का भाव करें, शायद बुढ़ापा आए नहीं और शायद बेटा हो जाए। 1-1.5 साल नहीं हुआ उसके यहां संतान की उत्पत्ति हुई। वो व्यक्ति, मैंने चतुर्मास सीकर में चतुर्मास किया, उस बेटे ने ही अपनी माँ की पूरी कहानी सुनाई। हाँ, नाम तो नहीं ले रहा हूं। उसी ने जाकर मुझे पूरी कहानी सुनाई कि महाराज मैं कैसे उत्पन्न हुआ, मेरी माँ ने क्या नियम लिया था, आपके दादा गुरु ज्ञान सागर की बदौलत हैं जो आज मेरा वंश चल रहा है। और उस समय हम नियम तोड़ देते तो शायद ना हम उत्पन्न होते, ना मेरी माँ अब मृत्यु होगी बन रही। दुनिया ऐसी है और हमारे ब्रह्म ज्ञान सागर महाराज ऐसे थे। तुम लोग तो नियम तोड़वाने वाले हो, कोई नियम लेवे तो अरे डराओ उसको, ओए ऐसा कर लेगा तो, ऐसा हो गया तो, अरे छोड़ दे वापस कर। अरे जब होगा सो, आज तो कम से कम हिम्मत है, आज तो अपन जाग रहे हैं, आज तो अपन धर्म को समझ रहे हैं। अरे जितनी देर सही, एक दिन सही, एक घड़ी सही, आधी घड़ी सही, एक पल भर सही, लेकिन सही तो सही ही होता है। एक पल के लिए सही, भाव तो करो, परिणाम तो करो। और ये मैंने ज्ञान सागर महाराज की कहानी नहीं है, ये तो उदाहरण है, प्रथमान योग है, मेरे जीवन में घटित हुआ। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।